बैंक खाते में ये गलती की तो पैसा होगा जब, तो जानिए पूरी खबर। दोस्तों, आज की जानकारी हर उस इंसान के लिए है जिसके पास बैंक खाता है। अगर आप सोचते हो कि बैंक खाते में रखा पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और जब तक आप खुद गलती ना करो तब तक कोई उसे छू नहीं सकता, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। सच्चाई ये है कि भारत में हर दिन हजारों बैंक खाते ऐसे होते हैं जिनमें पैसा मौजूद होता है, लेकिन खाता धारक उसे निकाल नहीं पाता। ना तो कोई चोरी होती है, ना कोई फ्रॉड, ना कोई स्कैम, फिर भी बैंक पैसा रोक देता है। बाद में बैंक सिर्फ इतना कहता है कि नियमों के अनुसार आपका खाता ब्लॉक है और पैसा अभी नहीं मिल सकता। असल में बैंक खाता आपकी निजी तिजोरी नहीं होता। बैंक खाता भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत चलता है। इन नियमों का पालन करना हर खाता धारक की जिम्मेदारी होती है। अगर आपने किसी भी नियम को हल्के में लिया तो बैंक को पूरा अधिकार है कि वे आपके खाते को आंशिक रूप से या पूरी तरह से फ्रीज कर दे। फ्रीज का मतलब ये नहीं है कि पैसा गायब हो जाएगा, बल्कि पैसा खाते में दिखेगा लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे, यूपीआई काम नहीं करेगा और कई बार ऑनलाइन बैंकिंग भी पूरी तरह बंद हो जाती है। सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर लोग करते हैं वो है केवाईसी को हल्के में लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि खाता खुलवाते समय आधार और पैन तो दिया था, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि केवाईसी कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं होती। बैंक समय समय पर केवाईसी अपडेट करवाता है। अगर आपने पता बदला और बैंक को नहीं बताया, मोबाइल नंबर बदल लिया और अपडेट नहीं कराया, या पैन और आधार को लिंक नहीं कराया, तो बैंक पहले चेतावनी देगा। अगर उस चेतावनी को आपने नजरअंदाज किया तो बैंक धीरे धीरे आपके खाते पर पाबंदी लगाना शुरू कर देता है। पहले खाते से पैसे निकालने की सुविधा बंद होती है, उसके बाद एटीएम और यूपीआई बंद कर दिए जाते हैं। अगर फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरा खाता ब्लॉक कर दिया जाता है। बहुत से लोगों को तो तब समझ में आता है जब उनके अचानक पैसों की जरूरत होती है और बैंक कहता है कि आपका खाता केवाईसी के कारण फ्रीज है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई मामलों में मामला इससे भी आगे बढ़ जाता है। जब खाते लंबे समय तक ब्लॉक रहता है तो बैंक उस पैसे को एक अलग श्रेणी में डाल देता है। सस्पिशियस अकाउंट का मतलब है कि पैसा आपके नाम पर तो है लेकिन आपका उस पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। इस स्थिति में पैसा निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। बैंक आपसे पुराने दस्तावेज मांगता है, पहचान के सबूत मांगता है और कई बार ये प्रक्रिया महीनों तक चलती है। बहुत से लोग इस झंझट में पड़कर थक जाते हैं और उनका पैसा सालों तक बैंक में ही पड़ा रहता है। फिर एक और खतरनाक गलती है खाते को लंबे समय तक इस्तेमाल न करना। अगर आपके बैंक खाते में लगातार 2 साल तक कोई लेन देन नहीं होगा तो बैंक उस खाते को निष्क्रिय यानी डोरमेट मान लेता है। डोरमेट खाते में एटीएम, यूपीआई और ऑनलाइन सेवाएं अपने आप बंद हो जाती है। अगर ऐसे खाते में अचानक बड़ी रकम जमा हो जाए तो बैंक को शक होता है कि ये पैसा कहाँ से आया। इसी शक के आधार पर बैंक जांच शुरू करता है और खाता पूरी तरह फ्रीज कर सकता है। आजकल एक और गलती बहुत आम हो गई है, खासकर छोटे शहरों में और गांव में। लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या माता पिता का खाता इस्तेमाल करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि घर का ही तो खाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कानून की नज़र में पैसा उसी व्यक्ति का माना जाता है जिसके नाम पर वो बैंक खाता है। अगर आपके खाते में बार बार किसी और का पैसा आता है या लेन देन व्यापार जैसा दिखता है तो बैंक सवाल पूछेगा आपसे। अगर आप सही जवाब और सबूत नहीं दे पाए तो खाता आपका फ्रीज कर दिया जाएगा और आपका पैसा रोक दिया जाएगा। पैन कार्ड से जुड़ी लापरवाही भी बहुत लोगों को भारी पड़ती है। अगर आपके खाते में नियमित रूप से बड़ी रकम आती जाती है और आपने पैन कार्ड अपडेट नहीं किया है तो बैंक को शक होता है कि आप इनकम छुपा रहे हो। ऐसे मामलों में बैंक खुद जानकारी आगे भेज देता है। इसके बाद नोटिस आ सकता है, खाता फ्रीज हो सकता है और पैसा तब तक नहीं मिलता जब तक आप संतोषजनक जवाब न दो। नकद जमा करने को लेकर भी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। बार बार बड़ी मात्रा में नकद जमा करना आज के समय में सबसे ज़्यादा जोखिम भरा काम है। अगर साल भर में एक तय सीमा से ज़्यादा नकद जमा होता है और उसका सही कारण नहीं बताया जाता तो बैंक उसे संदिग्ध लेन देन मानता है। इसके बाद पूछताछ शुरू होती है और जब तक मामला साफ नहीं होता पैसा आपका वहीं फंसा रहता है। ज्वाइंट अकाउंट वालों के लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है। ज्वाइंट अकाउंट में अगर एक खाता धारक की कोई कानूनी समस्या है, कर्ज बकाया है या वह किसी जांच के दायरे में है तो पूरा खाता प्रभावित होता है। इसका नुकसान उस व्यक्ति को भी उठाना पड़ता है जिसने कोई गलती नहीं की होती। उसका पैसा भी उसी खाते में अटक जाता है। एक छोटी लेकिन खतरनाक लापरवाही होती है बैंक में पुराना मोबाइल नंबर दर्ज होना। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया या आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो बैंक की चेतावनी आप तक पहुंचती ही नहीं है। केवाईसी अपडेट का मैसेज, खाता फ्रीज होने की सूचना, सब कुछ मिस हो जाता है। जब तक आपको पता चलता है तब तक बैंक खाता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका होता है।
अब सवाल ये है कि इन सब से बचा कैसे जाए। इसका जवाब देखो बहुत सीधा है। हर बैंक के खाते की केवाईसी पूरी और अपडेट रखो। पैन और आधार लिंक जरूर कराओ। साल में कम से कम एक बार खाते में लेन देन करो ताकि खाता निष्क्रिय ना बने। अपने खाते को किसी और के पैसे के लिए इस्तेमाल ना होने दो। नगद लेन देन सोच समझ कर करो। मोबाइल नंबर और ईमेल हमेशा अपडेट रखो और बैंक के मैसेजों को कभी भी नज़रअंदाज ना करो। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखो, पहला, अपने खाते की सेटिंग हर 6 महीने में चेक करो। बैंक के SMS, ईमेल और ऐप नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखो। अगर आपके खाते में अचानक बड़ी रकम आती है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो। रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट संभाल कर रखो। जॉइंट अकाउंट खोलते समय हमेशा उस व्यक्ति के फाइनेंशियल और लीगल रिकॉर्ड को ध्यान में रखो। किसी भी अनसर्टेन व्यक्ति के साथ जॉइंट अकाउंट ना खोलो। यदि आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो सभी अकाउंट का स्टेटस समय समय पर जांचते रहो। इनएक्टिविटी और डोरमेंट अकाउंट की वजह से पैसा फंस सकता है। अब मैं आपको बोनस टिप्स बताता हूं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आपने अपने बैंक खाते में नॉमिनी नहीं डाला तो किसी भी इमरजेंसी या अकाउंट डिस्प्यूट में बैंक उस खाते को लंबा होल्ड पर डाल सकता है। कई मामलों में पैसा होते हुए भी फैमिली को महीनों तक पैसा नहीं मिलता। इसलिए हर अकाउंट में नॉमिनी अपडेट रखना उतना ही जरूरी है जितनी केवाईसी। एक और छुपा हुआ नियम है अकाउंट रीवेरिफिकेशन का। कुछ बैंक 5 से 8 साल पुराने अकाउंट में अचानक इंटरनल रीवेरिफिकेशन करते हैं। अगर उस समय आपका मोबाइल नंबर बंद है, केवाईसी इनकम्प्लीट है, एड्रेस मिसमैच है तो बैंक साइलेंटली डेबिट फ्रीज कर देता है। इसलिए बहुत पुराने अकाउंट को भी सेफ मानकर छोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर नज़र रखी जाती है, लेकिन सच ये है कि UPI और ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी मॉनिटरिंग में होते हैं। अगर आपके खाते में रोज रोज अलग अलग लोगों से पैसा आ रहा है और पर्पज क्लियर नहीं है तो बैंक उसे बिजनेस टाइप एक्टिविटी मान सकता है और अकाउंट आपका फ्रीज कर सकता है, भले ही वो अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। अगर आपके खाते में गवर्नमेंट बेनिफिट या सब्सिडी आती है और आपने केवाईसी या आधार सीडिंग ठीक से नहीं की तो पैसा वापस सरकार के खाते में चला जाता है। बाद में वही पैसा रिक्लेम करना सबसे बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है जिसमें महीनों लग जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, बैंक साइलेंट रहता है। वह पहले फ़ोन नहीं करता, पहले चिट्ठी नहीं भेजता, सीधे सुविधाएं बंद कर देता है। इसलिए प्रोएक्टिव रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप इन नियम को और टिप्स को अपनाओ। अपने अकाउंट को लगातार मॉनिटर करो और किसी भी गलती को तुरंत ठीक करो। अगर दोस्तों आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा और आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड अकाउंट फ्रीज, सस्पेंस अकाउंट या लीगल कंप्लेन से बच जाएंगे। याद रखिए, गलती एक की होती है लेकिन नुकसान पूरे परिवार को हो सकता है। इसलिए ये जानकारी केवल आपके लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और बुजुर्गों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को उन्हें भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वे भी नए नियमों को जान सके, उनका भी अकाउंट फ्रीज ना हो। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।